दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जादू पर। कब्र नंबर 114 का खौफ। जो वहां गया वो कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आया। भाग एक। वो कब्रिस्तान जहां हवा भी डरती है। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे बस पुराना कब्रिस्तान कहते थे, लेकिन बुजुर्गों की जुबान पर उसका दूसरा नाम भी था, मनहूस जमीन। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता था। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलती थीं, और अगर कोई जोर से बोल दे तो उसकी आवाज खुद उसी से टकराकर लौट आती थी। कब्रिस्तान के फाटक पर जंग लगा बोर्ड लटका था, अनजान लोग अंदर ना जाएं। लेकिन असली डर उस चेतावनी से नहीं था। असली डर था कब्र नंबर 114। 2 कब्र नंबर 114 की कहानी। कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें थीं। कुछ पर नाम लिखा था, कुछ बिल्कुल बेनाम थीं। लेकिन 114वीं कब्र अलग थी। उस पर कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई दुआ नहीं, और सबसे डरावनी बात, उसके आसपास की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, चाहे कितनी भी धूप क्यों न हो। गांव वाले कहते थे, वो कब्र बंद नहीं है, वहां कोई आज भी जिंदा है। 3 पहली गुमशुदगी। करीब 20 साल पहले गांव का एक नौजवान रफीक रात में अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर कब्रिस्तान की तरफ गया। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। रफीक ने कहा, अगर कोई भूत है तो आज सामने आए। वो सीधे कब्र नंबर 114 पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा अचानक रुक गई, चांद बादलों में छुप गया, और जमीन से एक धीमी आवाज आई, कौन है? रफीक के दोस्त डर के मारे भाग गए। अगली सुबह रफीक की लाश मिली, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, और चेहरा ऐसा था जैसे उसने मौत नहीं, किसी जिंदा डर को देखा हो। 4 ये सिलसिला रुकता नहीं। उसके बाद कोई चरवाहा गाय ढूंढते हुए गायब हुआ। एक पंडित रात में पूजा करने गया, वापस नहीं आया। एक मौलवी साहब ने वहां फातिहा पढ़ी, अगले दिन बोल नहीं पाए। सबका एक ही रिश्ता था, वे कब्र नंबर 114 के पास गए थे। 5 आर्यन की एंट्री। 20 साल बाद शहर से एक लड़का गांव आया, आर्यन। वो एक यूट्यूबर था। उसका चैनल था सच्चा डर। उसने सुना था इस कब्रिस्तान की कहानी। आर्यन बोला, यह सब अंधविश्वास है, आज रात में लाइव जाऊंगा और सच दिखाऊंगा। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ पकड़ लिए, बेटा वहां मत जाना, वो कब्र इंसान नहीं छोड़ती। आर्यन मुस्कुराया, आंटी डर सिर्फ दिमाग में होता है। 6 पहली रात। रात के 12:07 पर आर्यन कैमरा लेकर कब्रिस्तान में घुसा। लाइव चालू थी। दोस्तों ये देखिए, सब झूठ है। तभी कैमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। बैटरी 100% से 60% पर आ गई, और माइक्रोफोन में एक फुसफुसाहट आई, तू भी आया है। आर्यन चौंक गया, हेलो कौन है? कैमरा अपने आप घूम गया, और सामने कब्र नंबर 114। 7 कब्र खुली नहीं थी, लेकिन हिल रही थी। आर्यन धीरे धीरे कब्र के पास गया। मिट्टी कांप रही थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। तभी मिट्टी के अंदर से उंगलियां निकली, एक सिसकती हुई आवाज आई, और जमीन फटने लगी। लाइव देख रहे लोग चिल्ला उठे। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। 8 वो चेहरा। कब्र से आधा शरीर बाहर आया। चेहरा बिना आंखों के, मुंह से काली मिट्टी टपकती हुई, और आवाज, 20 साल से कोई आया नहीं था। आर्यन रोने लगा, मुझे छोड़ दो। वो हंसा, लेकिन हंसी नहीं थी, वो दर्द था। 9 लाइव बंद, हमेशा के लिए। कैमरा जमीन पर गिरा। आखिरी फ्रेम में दिखा, आर्यन को कब्र के अंदर खींचा जा रहा है, और आवाज, अब तू मेरी जगह रहेगा। लाइव वहीं कट हो गया। 10 सुबह गांव वाले पहुंचे। कब्र नंबर 114 पहले से ज्यादा गहरी थी, और पास में पड़ा था आर्यन का कैमरा। लाइव रिकॉर्डिंग बंद, लेकिन एक फाइल सेव थी। नाम, कब्र 114 नेक्स्ट। आर्यन के गायब होने के बाद पूरा गांव सहम गया। पुलिस आई,
कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन जैसे ही वीडियो में कब्र से निकलता हुआ वो चेहरा दिखा, एक सिपाही बेहोश हो गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कहा गया जंगल में जानवर उठा ले गया होगा, लेकिन गांव जानता था कब्र नंबर 114 ने एक और शिकार ले लिया है। उसी रात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हकीम अली जान ने कैमरे की वो फाइल खुलवाई। फाइल खुलते ही स्क्रीन काली हो गई और एक आवाज आई, अगर ये देख रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। 70 साल पुराना गुनाह। हकीम अली जान ने कांपती आवाज में सच बताया। करीब 70 साल पहले इसी गांव में एक आदमी रहता था। नाम था इमरान। इमरान कोई आम आदमी नहीं था। वो लोगों के डर से जीता था और डर से ही ताकत हासिल करता था। लोग कहते थे वो जिन्नात से बात करता है। एक रात गांव में आग लग गई। 3 बच्चे मारे गए। इल्जाम इमरान पर आया। बिना सबूत, बिना अदालत गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वो चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जिंदा मत दफनाओ। लेकिन डर इंसान को अंधा बना देता है। इमरान को उसी कब्रिस्तान में लाया गया। कब्र खुदी। इमरान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसने आखिरी बार कहा, अगर मैं मरा नहीं तो मैं लौटूंगा। और उसे जिंदा दफन कर दिया गया। कब्र का नंबर था 114। 3 दिन तक कब्र से आवाजें आती रहीं। चौथे दिन सब शांत हो गया। मौत नहीं आई थी। हकीम अली जान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मरा नहीं था। इमरान ने कब्र में दम नहीं तोड़ा था। वो तड़प तड़प कर जीता रहा जब तक उसका जिस्म टूट नहीं गया, लेकिन उसकी रूह नहीं टूटी। वही रूह आज भी कब्र नंबर 114 में बंद है और हर 20 साल बाद उसे एक जिंदा जिस्म चाहिए। आर्यन जिंदा है या कुछ और? उसी रात कब्रिस्तान के पास रहने वाले चौकीदार ने देखा कब्र नंबर 114 के पास कोई खड़ा था। लंबा झुका हुआ साया। उसके हाथ में कैमरा था और आवाज आई, लाइव चालू है। चौकीदार ने भागकर देखा। वो आर्यन था, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, उसकी परछाई नहीं थी और उसकी आवाज दोहरी थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। गांव में नई मौतें। अगले कुछ दिनों में एक बच्चा नींद में चिल्लाते हुए मर गया। एक औरत ने कहा, कोई कब्र से बुला रहा है। 3 लोगों ने सपने में कब्र नंबर 114 देखी। हर सपने में एक ही आवाज, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी है। मौलवी और तांत्रिक की हार। गांव में मौलवी आए, कुरान पढ़ा गया, तांत्रिक बुलाए गए, मंत्र बोले गए, लेकिन जैसे ही कब्र नंबर 114 के पास गए, लाइटें बुझ गईं, जमीन फटने लगी और एक चीख गूंजी, मुझे जिंदा दफन किया था, अब सब जिंदा डरेंगे। मौलवी बेहोश हो गए, तांत्रिक पागल हो गया। आर्यन का आखिरी मैसेज। 1 हफ्ते बाद आर्यन के चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। कोई एडिट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ आर्यन का चेहरा। वो बोला, अगर तुम ये देख रहे हो तो अब मैं नहीं हूं। उसके पीछे धीरे धीरे कब्र नंबर 114 खुल रही थी। वो रात जब कब्रिस्तान जाग उठा। अमावस की रात थी। चांद बिल्कुल नहीं था। पूरा गांव सो रहा था या शायद बेहोश था। कब्रिस्तान के पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे, कुत्ते रो रहे थे और कब्र नंबर 114 से लगातार सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब बहुत देर हो चुकी है। हकीम अली जान का फैसला। हकीम अली जान जानते थे, अब अगर आज कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिसने उसे जिंदा दफनाया था उसी के खून से उसे रोका जा सकता है, लेकिन वो लोग अब जिंदा नहीं थे, या शायद थे। गुनहगारों की औलाद। हकीम अली जान ने पुराने कागज निकाले।
उनमें उन 7 लोगों के नाम थे जिन्होंने इमरान को जिंदा दफनाया था, और उनके वारिस। कोई शहर में रहता था, कोई यहीं गांव में, कोई बहुत पहले पागल हो चुका था, लेकिन एक नाम सबके सामने था, आर्यन। आर्यन के दादा उसी भीड़ में शामिल थे। आर्यन अब क्या बन चुका था? कब्रिस्तान में आर्यन खड़ा था, या जो कभी आर्यन था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें काली थीं और आवाज इमरान की। वो बोला, मुझे मिट्टी में दफनाया गया, अब मैं मिट्टी बन गया हूँ। जमीन फटने लगी। कब्र नंबर 114 पूरी तरह खुल चुकी थी। आखिरी रस्म। हकीम अली जान ने कांपते हाथों से कहा, आर्यन को आज उसी कब्र में वापस जाना होगा। गांव वाले रो रहे थे, लेकिन डर दया से बड़ा होता है। आर्यन हंसा, अब देर हो चुकी है। वो चीख जो कभी बंद नहीं हुई। जैसे ही आर्यन को कब्र की तरफ ले जाया गया, कब्र से सैकड़ों हाथ निकले, चेहरे बिना आंखों के। सब वही थे जो पिछले 70 सालों में गायब हुए थे। एक साथ आवाज आई, हमें भी बाहर आना है, सच्चा बलिदान। तभी हकीम अली जान आगे बढ़े। उन्होंने कहा, गुनहगार मैं हूँ, मैंने सब देखा था और चुप रहा। उन्होंने खुद को कब्र में झोंक दिया। जमीन कांप उठी। एक आखिरी चीख आई, अब इंसाफ हुआ। कब्र बंद हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं। सुबह कब्र नंबर 114 फिर से बंद थी, लेकिन उस पर अब 2 नाम थे। मिट्टी अब भी गीली थी और हवा आज भी वहां रुक जाती है। गांव खाली कर दिया गया। सरकार ने बोर्ड लगा दिया, ये क्षेत्र रहने योग्य नहीं है।